कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा। अमन माहिदे के बाद इलाके के लोग माहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। किसी दहशतगर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला। गुज़िश्ता रोज़ लोअर कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। फायरिंग के वाक़े के बाद खाने पीने का सामान ले जाने वाले काफिलों को रोक दिया गया। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबोटाश करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर से होशियार रहे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। उस्तूर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गई। पंजाब में धुंध के डेरे। सुबह के वक्त मोटरवे कई मकामात से बंद रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह MP एमर वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने ख्वाजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। कुरम में अमन अमा यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर मुशावरत। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन मुआहिदे को सबोटाज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जरगी की मुखलसाना काविश की कदर करते हैं। लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरम अमन मुआहिदे के दुरुस्त नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। याद है ना आपको? या बिल्कुल 7-8 साल पुरानी बात है। तो ये उसी तरह की बातें हैं। और हमें डील ऑफर हो रही है और हमें बनीगाला लेके जा रहे हैं, नथिया गली लेके जा रहे हैं या अमेरिका लेके जा रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन है। हम एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं करेंगे, हम माजरत कर देंगे। मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। बानी PTI को कोई डील ऑफर नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह मौक़िफ़। बानी PTI के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमेरिका ले जाने की कोई ऑफर नहीं। PTI से मुतालिक बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। PTI ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट की बजाय माजरत कर लेंगे। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। बानी PTI ने तो अंपायर की उंगली उठने की बात की थी। बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP का आपस में इख्तलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहिदा मुतासर हो सकता है। विफाक में कुछ चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI रहनुमाओं के दावों की तकदीर। PTI ने मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया। कोई फहरिस्त दी ना इनके नाम पते बताए। PTI को सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश का देवाब का अपना मुनफरिद अंदाज। सियासत, तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सेहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के सर पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो दूर अंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए उनकी जदोजहद हमेशा मशलेरा रहेगी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर हम सख्ती से कारबंद रहेंगे।
बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। पीपल्स पार्टी के हाजी अली मदद और JUI के उस्मान परकानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आम इंतखाबात में PB 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद फातेह करार पाए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले पर एलन मस्क का रद्दअमल सामने आ गया। स्टारलिंक स्पेस एक्स का एक अहम प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। भारतीय हुकाम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। दिल्ली ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। कराची में CBU पर आलमी म्यार की मैराथन फुल मैराथन करक के इसरार खटक ने जीत ली। इसरार खटक ने 2 घंटे 30 सेकंड में 42 किलोमीटर का फासला तय किया। हाफ मैराथन साहिवाल के अख्तर ने जीत ली। सियालकोट के कासिम की दूसरी और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान की तीसरी पोजीशन। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम। 615 रन के ताक़ुब में कौमी टीम पहली इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार। ग्रीन शर्ट्स को 20 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। कामरान गुलाम 12, कप्तान शान मसूद 2 और सऊद शेखी 0 पर आउट। कौमी टीम 64 रन पर आज दोबारा बैटिंग का आगाज करेगी। कैंगरूज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। भारत को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3-1 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट में 6 विकेटों से कामयाब। 162 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर पूरा कर दिया। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 185 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया से हार, भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC के मुताबिक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।